जोड़ो यात्रा फ्लॉप होने के बाद बिहार में राहुल की वोट चोरी यात्रा। राहुल गांधी पर बीजेपी जदयू का जोरदार हमला, बोले कांग्रेस को बिहारियों से नफरत है। क्या घुसपैठियों पर एक्शन नहीं चाहते राहुल? नमस्कार, मैं अजय विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। कांग्रेस, राजद समेत महागठबंधन में शामिल लगभग सभी दल एक साथ बिहार में चुनाव से पहले हुए एसआईआर के मुद्दे पर हमलावर हैं। विपक्षी पार्टियां मतदाता सूची पुनरीक्षण में धांधली का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा का ऐलान किया है। पार्टी ने बिहार के सासाराम जिले से शुरू होने वाली वोट अधिकार यात्रा की तैयारी तेज कर दी है। यात्रा 17 अगस्त को रेलवे स्टेडियम में सभा से शुरू हो रही है। राहुल गांधी ने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, ये लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। अब पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। युवा, मजदूर, किसान, हर नागरिक उठो और इस जन आंदोलन से जुड़ो। अब की बार वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के 17 अगस्त से प्रस्तावित वोट अधिकार यात्रा को लेकर भाजपा जदयू ने जोरदार निशाना साधा। इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि यात्रा बिहार के मतदाताओं के मतदान अधिकार को लेकर है, लेकिन इस यात्रा के जिला समन्वयकों की सूची में एक भी बिहार के नेता का नाम नहीं है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, ये यात्रा बिहार में होनी है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी बिहार के नेताओं को नहीं दी गई है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या बिहार के लोग प्रबंधन नहीं कर सकते थे? उन्होंने कहा कि वे बिहार के लिए आ रही हैं और बिहार के नेताओं की राजनीतिक योग्यता की बलि चढ़ा दी। ये साफ है कि उन्हें बिहारियों पर भरोसा नहीं, बिहारी कभी बोझ नहीं बनता। उन्होंने कहा कि ये समन्वयकों की सूची में 25 नाम है, लेकिन एक भी बिहार के नेता का नाम नहीं है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, वे यहाँ कम से कम 25 जिलों में जाएंगे, लेकिन समन्वयक अन्य राज्यों के नेताओं को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बिहारियों से इतनी नफरत हो गई है। उन्होंने कहा कि रोहतास में पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की सभा में भीड़ नहीं पहुंची थी, इसी कारण बिहारियों से यह कांग्रेस की नफरत है। वह इस मामले को लेकर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं गौरव वल्लभ, सुनिए। ना तो आप चुनाव आयोग के दफ्तर जाते हैं राहुल गांधी जी, ना हलफनामा देते हैं। ये तो वही बात हो गई, एक व्यक्ति कह रहा है मेरे घर से कुछ चले गया और पुलिस थाने में अब जाके रिपोर्ट नहीं लिखवाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये झूठी बात है। जैसे ही रिपोर्ट लिखवाएगा पुलिस सबसे पहले उसी से पूछेगी और उसके पास सबूत ही नहीं है। यही हालत राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी देश में अराजकता, भय और भ्रम का वातावरण फैलाकर देश में लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र और संविधान कमजोर हो, इसके लिए इस तरह की यात्राएं और इस तरह के बयान देते हैं। उनको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि रायबरेली में इतने डुप्लीकेट वोटर्स कहाँ से आ गए, उनका जिम्मेवार कौन है? क्या वो मानते हैं कि उनका चुनाव रद्द होना चाहिए? क्या अभिषेक बनर्जी मानते हैं कि उनका चुनाव रद्द होना चाहिए? क्या मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी मानते हैं कि उनका चुनाव रद्द होना चाहिए? क्या मुलायम सिंह जी की बहू डिम्पल यादव जी मानती है कि उनका चुनाव रद्द होना चाहिए? देश को बताएं, क्योंकि उनके यहाँ पर डुप्लीकेट वोटर्स, मृत वोटर्स, डबल वोटर्स, एक ही पते पर 50-50 वोटर्स के वोटर आईडी दिखाए गए हैं। तो ये सारी बातें वो ना करें जिनके खुद के चुनाव क्षेत्र में ये सब होता हुआ आ रहा है। रही बात एसआईआर की, तो मैं पुनः कहता हूँ कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना बंद करें, बिहार के लोगों को उनका हक दिलवाने में
बाधा ना उत्पन्न करें। तो जैसे कि आपने गौरव वल्लभ का बयान सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है इस तरीके की यात्रा निकाल रही हैं, जबरदस्ती का उनको इसका पूरा मुद्दा बनाना है। एसआईआर वो नहीं कराना चाहते हैं, उन्हें घुसपैठियों से काफी प्रेम है, उन्हें इस बात से दिक्कत हो रही है कि मृतकों को मृतक क्यों कहा जा रहा है, उन्हें जीते जाते लोग जो है वो कम दिखने लग गए हैं, उन्हें मृतक जो है उन्हें ज्यादा नजर आने लग गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल का भी बयान है, क्या कुछ कह रही है वो सुनिए। अब राहुल गांधी जी को जीवित लोग दिखाई कम पड़ने लगे हैं, इसीलिए वो मृत लोगों की तलाश कर रहे हैं। राहुल जी 1 सितंबर तक चुनाव आयोग ने समय दिया है कि जिस मतदाता को भी किसी तरह की कोई समस्या है तो उसका फॉर्म 7, फॉर्म 6 या चुनाव आयोग ने सारे ऑप्शन उपलब्ध कराए हैं। आप उनके साथ भ्रम का जाल फैलाने से अच्छा है कि उन मतदाताओं को बोलिए जिनको 5-6 मतदाता को आप साथ कभी चाय पिलाते हैं और कभी मृत के नाम पर मिलते हैं, उनको बोलिए कि 1 सितंबर तक वो मतदाता अपना सुधार चुनाव आयोग के पोर्टल पर करा ले। तो जैसा कि आपने उनका भी बयान सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जीवित लोग कम दिखते हैं और मृतक ज्यादा दिखने लगे हैं। राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक बार फिर एक यात्रा निकाल रही हैं, जिसका कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आएगा। वहीं बिहार सरकार के नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी कहा कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाले हैं। लोकतंत्र की जननी बिहार की धरती पर आने वाले सभी पार्टी के नेताओं का हम लोग स्वागत करते हैं। इस क्रम में हम राहुल गांधी का विशेष रूप से स्वागत करते हैं, क्योंकि वे जब भी बिहार आए एनडीए को कुछ न कुछ फायदा देकर ही गए हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करने लगी है कि वे कांग्रेस के हैं या एनडीए में हैं, क्योंकि उन्होंने जहां जहां प्रचार किया वहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबो दी, जबकि एनडीए को लाभ पहुंचाने का काम किया है। एसआईआर का विरोध कर रहे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान की धारा 326 में स्पष्ट अंकित है, जो भारत का नागरिक होगा वही यहाँ का मतदाता होगा। तो फिर इस पर विरोध जताने वाले लोगों को बाबा साहब के संविधान पर विश्वास नहीं है, और यदि है तो फिर चुनाव आयोग को उनका काम करने देना चाहिए। नगर विकास मंत्री ने तेजस्वी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उनको राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि उनके महागठबंधन का मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो है बिहार के अन्य नेता और खासकर राहुल गांधी के साथ सुर मिला रही है। मनोज झा का भी बयान सामने आया है, क्या कुछ कह रही है वो सुनिए। मानता हूं कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से, जो न्याय की उम्मीद लगाए लोग रहते हैं और जिनको निराशा होती है उनके वो फासले कम होते हैं। आज का फैसला कुछ उस तरह का है। ये सारी बातें हम मांग कर रहे थे माननीय चुनाव आयोग से, जब वहां से ना मिली, जहां हमने अहंकार और अज्ञानता का भी एक अमलगमेशन देखा, तो फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए। लगातार विपक्षी यहाँ राहुल जी, वहां तेजस्वी जी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या मांग रहे थे कि ये जो 65 लाख आपने डिलीट किए, ये कौन लोग हैं, कहां से, नॉन इंक्लूजन का आधार क्या है, मृत्यु, शिफ्टेड, डुप्लीकेट, व्हाटएवर। आप ये वर्गीकृत डेटा रीडेबल, सर्चेबल क्यों नहीं दे सकते हो? कि हम आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट से लेकर डिस्ट्रिक्ट और पंचायत के स्तर पर, पंचायत भवन में, ग्राम सभाओं में ये लिस्ट उपलब्ध कराया जाए कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, ताकि नॉन इंक्लूजन का ग्राउंड क्या है लोग ये समझेंगे, कंटेस्ट करेंगे। दूसरा, आधार को लेकर के 2 दफे माननीय चुनाव आयोग को कहा गया सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, आज उसको भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया। इनको एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका 87% के करीब सैचुरेशन है बिहार में, बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट का 11 में जो लिस्ट है, फेहरिस्त है, 12, 14, 18, 20, 22% से ज्यादा नहीं है। तो ये जो हठधर्मिता थी चुनाव आयोग को, मुझको लगता है उसको भी एक संदेश गया। तो क्या ये लड़ाई अब खत्म माना जाए, क्योंकि राहुल गांधी तो बिहार जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एसआईआर और शुद्ध वोटर लिस्ट हो, इसके लिए उनकी लड़ाई। देखिए, लड़ाई जारी रहने में अभी सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव आयोग की गरिमा और विश्वसनीयता, वोटर मैनिपुलेशन। आज तो एसआईआर पे मसला था, लेकिन ये पूरे पैराडाइम का, ये जो पूरा प्रतिमान है जिसको आम लोग आज के दिन में वोट चोरी के नाम से कहते हैं, आम लोग, पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट नहीं, ये पूरा प्रतिमान, ये मॉडल, इसको एक्सपोज करना होगा। और हमारा चुनाव आयोग
जो कल्पना सुकुमार सेन की थी प्रथम चुनाव आयुक्त के रूप में, उसको साकार किया है। लेकिन चुनाव आयोग की कहानियां करते हैं, वो गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बजाय कि उन्हें सबूत देना चाहिए। देखिए, इन्हीं सब चीजों से चुनाव आयोग की गरिमा और विश्वसनीयता कमतर होती जाती है। आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जिनके वैचारिक ही हमारा विरोध है, उसकी तरह की जुबान बोलेंगे तो क्या ये उचित है? मैं कितनी बातें कहूं, पब्लिक नहीं कर रहा हूं। चुनाव आयुक्त महोदय कहते हैं ये नया चुनाव आयोग है। नया चुनाव आयोग क्या होता है? संस्थाएं निरंतरता में होती है, सरकार भी निरंतर होती है, संसद निरंतर होती है, न्यायालय निरंतर होता है। तो ये जो एक रिटोरिकल चीजें हैं, उससे बात नहीं बनेगी। और मैं कह रहा हूं कि जो आप कोई रिसर्चर सामने चीजों को लाता, आप मिसलीडिंग कहते हो, सुनना नहीं चाहते हो। यही बात जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही, हम लगातार हाथ जोड़ के कहते रहे, आप इनकार करते रहे। तो ये मैं समझता हूं किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति में अहंकार का भाव इतना ना आ जाए कि वो उनसे दूर हो जाए जिनके लिए उसका निर्माण हुआ है। तो ऐसे में आपने मनोज झा का भी बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी जरूरत है, राहुल गांधी आएंगे, एक यात्रा जो है ये काफी बड़ा बदलाव लेकर आएगी। तो यहाँ पर राहुल गांधी के साथ सुर मिला रही हैं। 17 तारीख से इनकी ये यात्रा शुरू होने वाली है, जिसे लेकर बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रही है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। और ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी भी राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।